गली में शोर है, शोर है। नमस्कार। सहारा समूह के निवेशक के अटके हुए पैसे मिलने की जल्द उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है जो सहारा के निवेशकों के हितों को राहत देने वाला साबित हो सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 दिन के भीतर 1000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का ही हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि वे अगले 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपया सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा कराए। दोनों कंपनियों को यह रकम सहारा सेवी फंड खाते में जमा करना है। सेवी सहारा फंड रकम में जमा होने से निवेशकों के अटके पैसे मिलने की उम्मीद 100% बढ़ जाएगी। साल भर से ज़्यादा समय पहले शुरू हुए सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और कहा था कि इससे सहारा के निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और सहारा की विभिन्न योजनाओं में जिनकी गाढ़ी कमाई फंसी थी उन्हें मिलने लगेगी। लेकिन ये ढकोसला साबित हुआ है। करोड़ों निवेशकों का पैसा आज भी लटका हुआ है। रिफंड पोर्टल तो फेल साबित होता नजर आया है, लेकिन सहारा सीआरसी पोर्टल के बजाय सहारा सेवी पोर्टल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पैसा जमा हुआ अटके हुए पैसे के बाद पूरा खाता खोलने से मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को सेवी फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था। अभी तक सहारा समूह ने फंड में 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किया है। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा समूह की कंपनियों को जितना फंड जमा करना था उनमें से अभी भी 10,000 करोड़ रुपए की कमी है। निवेशकों को उनके अटके पैसे इसी फंड से दिए जाने हैं। यानी जब ये पैसा जमा हो जाएगा तो सहारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है। सेवी सहारा फंड में पैसा आने के बाद प्रॉपर्टी की बिक्री से मिले पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा होने हैं। जॉइंट वेंचर बनाने और डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने और तमाम रोड मैप कैसे भुगतान करना है वगैरह की जानकारी मांगी गई है। वर्सेस प्रॉपर्टी के लिए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सहारा इंडिया समूह की कोई कंपनी अगर किसी अन्य प्रॉपर्टी को बेचती है तो उससे मिलने वाले पैसे सहारा सेवी फंड में जमा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 1 महीने बाद फिर से मामले की सुनवाई करेगा और देखेंगे कि सहारा ने उनके निर्देशों का किस तरीके तक पालन किया है। इस फंड में पैसा जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में सेबी को नया आदेश दे सकता है, जिस आदेश के बाद सहारा के निवेशकों को पैसा मिलने का रास्ता साफ होगा। बता दें सहारा के लगभग 12 करोड़ निवेशकों के अरबों खरबों रुपया जमा है, लेकिन अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे निवेशकों को यहाँ से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा चलेगा तभी तो पैसा सही से मिल पाएगा। बाकी पोर्टल में तो अब लगता है अधिकतर लोग उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि 2% लोगों को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद अब सर्वोच्च न्यायालय से है ताकि आम निवेशकों को पैसा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तत्काल पीड़ितों को राहत देने वाले फैसले देने की ज़रूरत है और सहारा की जो संपत्तियां फिक्स हैं तो उनसे तो पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन कम से कम जो आम पीड़ित अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं कम से कम उन्हें तो राहत प्रथम दृष्टि दी जानी चाहिए। कम से कम मूलधन ही सही पहले, ताकि वो अपने यानी कि डूबते को तिनके का सहारा होता है और जो पूरी तरीके से डूब रहे हैं उन्हें कुछ राहत मिले।